नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, थर्सडे है, लेकिन मैं सारे दिन फ्लाइट में होऊँगा। मैं जा रहा हूँ यूरोप, तो इस समय आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल मार्केट खुला है, आज रात फेड का डिसीजन आ रहा है। 3 चांसेस हैं, फेड 0.25 कट करे, ये तो 75% चांस है। वो अगर 0.725 कट करते हैं, तो मार्केट फ्लैट या थोड़ा ऊपर जाएगा। कमेंट्री के ऊपर निर्भर है। अगर 0.5 कट करें तो मार्केट ऊंचा लेगा। अगर नो कट अनाउंस करें तो मार्केट ज़रूर गिरेगा। सोना भी ऐसा ही करेगा। अगर नो कट आएगा तो सोना और गिरेगा। कट आएगा ये 0.25 तो सोना ऐसा ही रहेगा या कुछ थोड़ा ऊपर निकलेगा। और अगर 0.5 का कट आ गया तो सोना उछल कर ऊपर जाएगा। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस पॉसिबिलिटीज़ कल रात आएंगे, लेकिन मैं मेरे चैनल पे नहीं होगा। फ्राइडे ही हम बता सकते हैं। आज सोना में अजीब सा मूवमेंट हुआ। कल शाम तक 11,070 तक सोना गिर गया था, दैट इज़ ट्यूसडे तक। और वेडनेसडे सुबह 11,150 हो गया है। अब नीचे ऊपर जाएगा। 50-100 रुपया इधर उधर होगा, बड़ा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फेड की डिसीजन के लिए वेट करेगा। चांदी में तो न्यूज़ अलग है। चांदी में ज़वेरी बाज़ार में 140 का रेट है या 143 का रेट है, और चेन्नई में 163। अगर आप बेचने गए तो ये 143 ही मिलेगा। तो लगभग आपको 50% और प्राइस राइज करना पड़ेगा कि ताकि आप अपना हाईएस्ट पॉइंट रीच करें 209। ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि चांदी में और करेक्शन होगा, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करने से भारत दैट एक्सपेंसिव है। सो 120 तक सोना नीचे आ सकता है। तो आपके लिए यही सलाह है, अगर आपके पास सोना है अपना लॉस बुक कर लो। अगर आपके पास टॉलरेबल लिमिट है, पेन टॉलरेट कर सकते हैं, तो सोने को सेफ के अंदर रख दो और भूल जाओ कि आपके पास चांदी है। सोने के बारे में ये मेरा ख्याल है कि आप सोने को बिग क्वांटिटी में मत खरीदिए। अगर आपके घर में शादी है या कुछ फंक्शंस हैं तो आपको शुगन के लिए लेना है तो लिए, नहीं तो थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में गिरते समय एक्युमुलेट करें। हमें पता नहीं एंड किधर है। लेकिन सोने के लिए आज एक खुशखबरी भी आया। साउथ कोरियन सेंट्रल बैंक जो 2013 से गोल्ड नहीं खरीद रहा है, उसने एक ऐलान कर दी कि वो गोल्ड को इंक्रीज़ करेंगे और गोल्ड खरीदेंगे। साउथ कोरिया एक बड़ा एलाई है अमेरिका का, और अमेरिका का इतना करीबी एलाई गोल्ड खरीदें तो गोल्ड ऊपर जाएगा। चाइना भी गोल्ड खरीदेगा। तो जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि अगली दिवाली तक 5,000 तक पहुंच सकता है गोल्ड। मैं भी अभी भी बोलता हूँ कि सोने के अच्छे दिन और हैं, लेकिन मैंने 10,000 जब आया तो तमिल चैनल में बोला था इधर से 6-8 महीने से 15% उठेगा। ये तो इमीडिएटली उठ गया। तो आप वेट करें और देखें कितना गिरता है, उसके बाद रिकवरी हो जाएगा। तो ये रहा मेरा विश्लेषण। विष्णु कुछ सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। Okay, so you made everything very clear that if Fed had cut the rates, what will happen? Fed doesn't cut the rate, what will happen? You gave us a clear picture on it. So let's get into the IPO, sir. Okla IPO is actually alive today because from yesterday probably. फुली सब्सक्राइब होगा अभी तक। On the first half an hour, it has crossed the 25% या of. वोकला एक अच्छा कंपनी है। ये थम्स अप जैसा स्टोरी है। एक डानिश फूड ब्रांड है वोकला। उन्होंने आकर इधर एमटीआर को खरीदा, एमटीआर फूड्स को। एमटीआर यानी महाबली टिफिन रूम, एक बड़ा ब्रांड है बेंगलोर का। जब हम कॉलेज पढ़ते थे बेंगलोर में, तो लाल बाग में वॉकिंग जाके एमटीआर में कॉफ़ी पीने के लिए 2-3 घंटे वेट करने पड़ते थे। तो उतना बड़ा ब्रांड था। 2 भाई थे, एक भाई को रेस्टोरेंट मिला और दूसरे को ये
पैकेज फूड को मिला, जैसा वो रेडी टू मिक्स प्रोडक्ट्स बनाते थे। वो भाई ने सोचा कि उनको बड़ा लाभ मिल रहा है, 20-25 साल पहले ओखला को बेच दिया। ओखला ने और प्रोडक्ट्स ऐड की, उनका रवा इडली मिक्स बड़ा फेमस है, उसे इंडिया फुल डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद मिडिल ईस्ट और अनेक मार्केट्स जहाँ इंडिया की एथनिक पॉपुलेशन वहाँ लेके गए, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, बिजनेस एक्सपेंड हुआ। अब 20-25% स्टॉक बेच के जो पैसा उन्होंने 20 साल पहले डाला, उसे कई गुना और पैसे को लेके भारत के लोगों को स्टॉक बेच के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि रीजनेबल वैल्यूएशन है, 31 टाइम्स अर्निंग्स है, ग्रे मार्केट में 10% प्रीमियम है। तो ये मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आईपीओ में नहीं लूँगा। उसके बाद देखूँगा कि कितना डेट है, क्या टर्नओवर है, ये क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सब डिटेल एनालिसिस करना है। उसके बाद ही इसको कंसिडर कर सकते हैं। Okay, sir. Fine. So, if at all I got allotted with the shares, what should I do? अगर आपके अलॉटमेंट आ गया तो आप इसको रखें, और तो रेडी मिक्स तो कोई फैशन से बाहर नहीं जाएगा। सो कई साल के लिए फैशन में रहेगा, अपने पोर्टफोलियो में रखें। Okay, sir. Next one is Studs IPO, स्टट्स भी एक पुराना कंपनी है, the हेलमेट helmet का company. कंपनी। मैं 58 साल का हो गया, जब मैं लगभग 20 साल का था, 38 ईयर्स बैक, मेरे पिताजी ने मुझे एक CD 100 हीरो होंडा का बाइक दिया था। जो हेलमेट ने मैंने खरीदा वो स्टड्स था। लगभग 40 साल के ऊपर मार्केट में है और बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस मार्केट में कि क्या हो रहा है कि ये पुलिस पे डिपेंडेंट है कि मार्केट कितना बढ़ सकती है। टॉप टायर टाउन्स में भी अभी हेलमेट का एनफोर्समेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर भारत में एनफोर्समेंट ऑफ मोटरसाइकिल एंड पिलियन राइडर दोनों पे हेलमेट का पहनना अगर एनफोर्स गया तो स्टड्स के लिए अच्छे दिन हैं। नहीं तो ये मैच्योर मार्केट है, थोड़ा-थोड़ा एक्सपेंड करेगा। जैसा ओखला था, ये भी ऑफर फॉर सेल है। तो देखते हैं कितना ऑफर ऑफर का प्राइस 585 है। नंबर्स देखना पड़ेगा, कर्ज देखना पड़ेगा, और ये भी कुछ पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन ये डोमिनेंट प्लेयर है भारत में। Okay, sir. Fine. Let's come with the. Let me finish with the last question, sir. L&T explores its move on electronics manufacturing. Is it a start of fight between L&T and Tata? नहीं, मैं ये फाइट नहीं समझता हूँ। मार्केट बड़ा है, सब कुछ सब लोग कर सकते हैं। एल&टी ने सेमीकंडक्टर्स ने मूव की थी। एल&टी के पास सॉफ्टवेयर है चिप को डिज़ाइन करने के लिए। तो टाटास जैसे वो एंड टू एंड सॉल्यूशन करना चाहते हैं। टाटास भी चिप डिज़ाइन में है, चिप फैब्रिकेशन करेंगे और फ़ोन तक असेंबल करेंगे। एक दिन टाटा फ़ोन भी आ सकता है। वैसे भी एल&टी क्या कर रही है, चिप डिज़ाइन करेगी, चिप मैन्युफैक्चर करेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलिंग करेगी। हमारे लिए ये खुशखबरी है कि जो सतत चैनल को देख रहे हैं, 4-5 साल पहले हमने एल&टी को कंसिडर करने के लिए कहा था। तो आपके पास अगर एल&टी हो, तो जैसा मेरे पास है, तो ये अच्छी खबर है। टाटा सन्स को हम इनडायरेक्टली टाटा केमिकल्स के थ्रू ओन करते हैं, तो दोनों कम्पीट कर रहे हैं। हमें फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में एक पाई मिल रहा है। Okay, sir. तो इसके रूप में उन्होंने चेन्नई में तमिलनाडु गवर्नमेंट से परमिशन लेके 200 एकड़ लैंड को अलॉट किया है। तो ये ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।